दर्शन है, ये सिर्फ भ्रामक प्रचार है और अराजकता फैलाने वाला प्रचार है। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर कुएं की खुदाई के दौरान लगातार मूर्तियां मिलने के बाद प्रशासन ने अब कुएं की खुदाई को रुकवा दिया है और कहा कि पुरातत्व विभाग इसकी खुदाई का जिम्मा उठाएगा। कुएं की खुदाई के दौरान आज सुबह ही मूर्तियां मिली और 17-18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति मिली, उसके बाद एक मूर्ति मिली जिसे कार्तिकेय जी की मूर्ति माना जा रहा है और ये मूर्तियां संगमरमर की हैं और ये मूर्तियों की कार्बन डेटिंग होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग इस पर आगे जांच करेगा और कुएं से निकलने वाली उन सभी मूर्तियों के बारे में जानकारी, ये देखिए खंडित करके मूर्तियां कुएं में दफन की गई थी। आखिर जो शिव परिवार आपने देखा होगा मंदिर में, उसमें भगवान शिव के चारों तरफ उनके परिवार के एक एक सदस्य, जिसमें एक माता पार्वती जो कि शक्ति का प्रतीक है और शिव शक्ति में शक्ति वही है, उनके एक तरफ भगवान गणेश जो कि सुखकर्ता विघ्नहर्ता कहे जाते हैं और परम योद्धा भगवान कार्तिकेय जी, जिन्होंने इस धराधाम और इस ब्रह्मांड से न जाने कितने ही राक्षसों का अंत किया। और ऐसी जो मूर्तियां खंडित पाई गई हैं, उन मूर्तियों को अब कार्बन डेटिंग के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। और ये दरअसल ये वही कुआं है जो मंदिर के पास मिला है और मंदिर से जो तस्वीरें सामने आई थी हमने वो भी आपको दिखाई। मंदिर के अंदर बाबा बजरंगबली की एक प्राचीन मूर्ति और मंदिर में एक शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग है। जो ये मंदिर है लगभग 46 साल से इसे ढक करके छुपा दिया गया था, बंद कर दिया गया था और आसपास मौजूद लोगों ने कभी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। हालांकि इसका खुलासा हुआ जब बिजली चोरी पकड़ने के लिए टीम वहां पहुंची और आसपास की जगह को एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि मंदिर को छिपाकर बिल्डिंग्स के घर बना करके उसके बीच में ढक दिया गया है और मंदिर को बंद कर दिया गया था। आज से 46 साल पहले, साल 1978 में ही इसे बंद कर दिया गया था, ऐसा बताया गया। खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है, इस बारे में जानकारी की जाएगी। खुदाई के दौरान मिली है? हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृश्य देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही है और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि एक बार फिर संभल में कुएं की खुदाई के दौरान एक गणेश जी की मूर्ति निकली है, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। और ये देखिए, ये मूर्ति जो निकली है इसको मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा हूँ। गणेश जी की मूर्ति है और खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली है और साफ तौर पर इस पर देखा जा सकता है क्योंकि मिट्टी लगी है, काफी पुरानी है। हालांकि पत्थर की नहीं है, मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन मजबूत पत्थर है, मिट्टी है, जिसकी वजह से ये मूर्ति यहाँ पर निकली है। और सबसे अहम चीज यही है कि यहाँ पर जो मूर्ति निकली है उस मूर्ति में गणेश जी का पूरा शेप बना हुआ है और इस शेप के साथ साथ ही ये भी आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति के दौरान ये सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति को दिखाते हुए आपने देखा कि ऐसे ही इससे पहले भी मूर्तियां निकली और इन मूर्तियों को निकलने का मकसद साफ है कि कुएं से जिस तरह से ये मूर्तियां निकल रही हैं उससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पहले जब मंदिर से पहले जब कुआं बंद किया गया था तो उस समय इन मूर्तियों को क्या कुएं में किसी ने फेंका था, किस तरह से ये मूर्तियां अब जो निकल रही हैं उसको लेकर यहां पर अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन प्रशासन की टीमें अब इस मूर्ति को भी अपने कब्जे में ले चुकी है। और इधर प्रशासन ने संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। प्रशासन की तरफ से यह एक्शन मंदिर वाली गली के आसपास ही हो रहा है।
दरअसल वो अवैध निर्माण जो कि अतिक्रमण कर बनाए गए हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। सालों साल से जमे हुए ये अवैध निर्माण जिनसे कि पूरी जगह को कब्जाया गया था, उन जगहों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है और अब प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई कर वहीं संभल में मंदिर के ऊपर लोगों ने प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर का नाम लिख दिया है और मंदिर की दीवारों पर हर हर महादेव के साथ अब मंदिर के रंग रोगन का काम भी शुरू हो गया और ऐसा लग रहा है कि मंदिर का नाम प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर रख दिया गया है और अब लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। लोग यहां मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, ये दिखाते हैं आपको। जो मंदिर है बिल्कुल एक दिन पहले जिस तरह की स्थिति थी, अब कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बाद मंदिर के पूरे फ्रंट गेट को यहाँ पर प्रशासन ने ओपन कर दिया है, जिसके बाद अब महिलाएं इसी जगह पर बैठी हैं और इसी जगह पर जो ब्लॉकिंग थी यहीं पर पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया था। मंदिर का जो हिस्सा था उसे छिपाया गया था, ऐसा यहाँ पर लोगों का दावा था। जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे अहाते को तोड़ने के बाद इसको एक शेप दिया है और यहाँ पर अब ये महिलाएं आप देख सकती हैं। ये महिलाएं देखिए आप, महिलाएं यहाँ पर कीर्तन कर रही हैं और ये कीर्तन करने का मकसद यही है क्योंकि जब किसी भी हिंदू धर्म में कभी भी मंदिर की जब स्थापना होती है या इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर इस तरह से कीर्तन यहाँ पर करते हैं। आप लोग कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हैं? हम महमूद की सराह से हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो आप? हाँ जी, संभल के रहने वाले। कीर्तन कर रहे हैं, पहले यहाँ पर कभी कीर्तन नहीं होता? कभी देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम आए हम। अच्छा, पहली बार ही कई साल बाद हो रहा है अभी? हमारी तो याद में पहली बार ही हो रही है। अच्छा, कीर्तन यहाँ पर महिलाएं करें, उनका कहना है कि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये एक जो उनको सौभाग्य मिला है, उनका कहना है कि यहाँ पर मंदिर में एक बार फिर से उसी तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर बनने लगा है। और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, बारसूर थाना क्षेत्र में आईईडी की चपेट में